नमस्कार। वृश्चिक राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी कि शनि और राहु का जो ट्रांजिट अब होने वाला है, इसकी जो पोजीशन है वृश्चिक राशि के लिए, उसका क्या सरोकार है, क्या महत्व है, क्या इसका कंसर्न होने वाला है अगले 18 महीने के लिए। ये राहु केतु यहाँ पर आएंगे, लाल रंग से लिखे हुए हैं। जो राहु केतु है 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई 2025 को यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। इनके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके यहाँ पर समीकरण और मायने एकदम बदल जाते हैं केंद्र में आते ही। और वृश्चिक के लिए पिछले 2.5 ईयर से जब शनि आपकी कंटक शनि की ढैया के रूप में विचरण कर रहा था, अब था हो गया वो, क्योंकि आने वाली 29 मार्च को आपकी राशि पर शनि चांदी के पाए पर आएंगे और वो 5th हाउस में ट्रांसफर कर जाएंगे इधर। और ये राहु इत्थे से हट करके उत्थे आ जाएगा। 2 शब्द हैं पंजाबी में। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस संसार में अगर सुख पाना चाहते हो तो संसार जो है इत्थे है और उत्थे जो है गॉड है, परमात्मा है। मन को इत्थे से हटा करके परमात्मा में लगाओ। अब ये इत्थे और उत्थे की जो परिभाषा है यहाँ राहु और केतु के द्वारा बनाई जा रही है। ये जो है इत्थे से उत्थे जाएंगे शनिदेव और राहु इधर प्रवेश कर जाएंगे। ये ट्रांजिट 29 मार्च और 18 मई को होने वाला है। सबसे पहले हम आपको 2 बात बताएंगे। ये वीडियो महिला और पुरुषों के लिए, सबके लिए बराबर है। इसके साथ साथ ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन पर उतना ही प्रभावशाली और प्रभावकारी होगा। और मुझे ये मालूम है कि कुछ कंफ्यूज लोग फिर भी लास्ट में लिखेंगे चंद्र से देखें या राशि से देखें। तो उन अज्ञानी व्यक्तियों को फिर दोबारा कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों पर एप्लीकेबल होगा समान रूप से। और लगभग 80% ये ग्रह आपके ऊपर एक्शन लेने वाले होंगे। और फिर भी अगर कोई संदेह है तो इनके लिए ये देखिए, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इन नक्षत्र के जातकों के लिए तो ये कंफर्म है। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज पर आएंगे और लास्ट में हम इस बात की भी जानकारी देंगे कि ये जो 2 ग्रह हैं ये मार्गी अवस्था में होकर आपके लिए क्या क्या परिणाम दे रहे हैं। पहले छोटी सी चर्चा इन्हीं पर, क्योंकि शनि और राहु लंबा समय लेंगे और लंबे समय तक ही रहते भी हैं। इनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर इनकी चर्चा नहीं करेंगे तो ज्योतिष में चर्चा अधूरी रह जाएगी। फिलहाल इस बृहस्पति और मंगल की बात कर ले। बृहस्पति आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और देखेगा। कब तक? 14 मई तक। बृहस्पति आपके इनकम स्थान को देख रहा है, वहां पर केतु है। 100% रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ पैसा, आपका प्रभाव बढ़ रहा है समाज में, आपकी पूजा हो रही है तथा लोग आपके गले में माल्यार्पण करके आपको अलंकृत और सुशोभित कर रहे हैं तथा आपके लोग अनुकरण, अनुसरण तथा वंदना कर रहे हैं, क्योंकि केतु आपकी ध्वजा को, आपके परचम को लहरा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जो दुश्मन है वो षड्यंत्रकारी उसकी जड़ों को खोद रहे हैं। एक कहावत है गांव में, जड़ों में मट्ठा डालना। मट्ठा का मतलब लस्सी, उसमें एसिड होता है। तो घास में जब चाणक्य था तो चाणक्य ने घास में मट्ठा डाल रहा था। चंद्रगुप्त ने उसकी टैलेंट को पहचाना और उसकी जो घास की जड़ है उसको नष्ट करने के लिए ये
तरीका होता है। तो ये कुछ दुश्मन है आपकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, लस्सी, खट्टी लस्सी। तो क्या है, लेकिन उसका निराकरण करने के लिए अब आपकी जो ये मंगल है, मंगल ग्रह, ये छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी आपकी राशि का स्वामी भी है, छठे भाव का स्वामी भी है। अब वो जहां आपको कष्ट दे रहा है वहां शत्रुओं को भी कष्ट देगा। ऋण रोग और शत्रु, ऋण रोग शत्रु, और यही झगड़े झंझट परेशानी और मामा के घर का कंपटीशन का प्रतीक भी है, कंपटीशन एग्जाम का प्रतीक भी है। अष्टम भाव में मंगल शत्रु राशि में है। वृश्चिक राशि वालों को चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, अपमानजनक स्थिति, और उनको ये लगता है कि कुछ लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे सबऑर्डिनेट, मेरा अपमान हो रहा है। लेकिन सच्चाई है आपका अपमान ना कोई कर रहा है, ना किसी की इंटेंशन है, सिर्फ आपको डर लग रहा है अंदर से। ये बृहस्पति आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है, आप चारों तरफ से सुरक्षित हैं। अब सिर्फ केवल और केवल राहु और केतु की बात होगी। केतु अचानक आपको बहुत बड़ा पद दे सकता है। अगर खराब ग्रहों की दृष्टि है तो पद से मुक्त भी कर सकता है, पद से सस्पेंड भी कराता है, डिटैच करा देता है, जबरदस्ती रिटायर करा देता है, वीआरएस लेने को मजबूर करता है, या दूसरे मायने में देखा जाए तो आपका ये एक ऐसा शब्द है वो कोई भी आदमी सुनना पसंद नहीं करेगा। सस्पेंड या डिसमिस फ्रॉम सर्विस, या नौकरी से निकाल देना, ये परिभाषा है। लेकिन प्रमोशन में भी बाधा डलवाता है, ये डिटैच कराता है। राहु चतुर्थ भाव में है, इसके समीकरण अलग होंगे, इसके अलग होंगे, क्योंकि ये तो सूर्य की राशि में, सूर्य शत्रु होता है केतु का। अमृत बढ़ते समय राहु केतु की जो शिकायत है, चुगली है, या उनका जो ऑब्जर्वेशन है, ये चंद्रमा और सूर्य के द्वारा किया गया था। इसीलिए ये परम और कट्टर शत्रु मानते हैं। यही कारण है कि पितृदोष और चंद्र केतु का जो दोष अगर कुंडली में देखना है तो चंद्र राहु सूर्य राहु, चंद्र केतु सूर्य केतु, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ये केतु अच्छा परिणाम नहीं देगा, सर्प से भी भय कराता है, पिता को भी कष्ट देता है। लेकिन अब चतुर्थ भाव पर आ जाओ। चौथे भाव में जब राहु होता है और गोचर में होता है, ये अच्छे परिणाम नहीं देता। माता को कष्ट, माँ बीमार, माँ को हड्डियों से संबंधित बीमारियां, घर में सांप निकलना। लेकिन निर्माण कार्य, घर में कभी टाइल लग रही है, कभी पत्थर लग रहे हैं, कभी आपके घर में बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं, ये प्रॉस्पेरिटी भी देता है। मैटीरियलिस्टिक चीजें घर में बहुत रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर देता है। क्योंकि राहु में एक विशेषता है कि शनि की राशि में बैठकर, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की राशि में बैठ करके ये बहुत मजबूत महसूस करता है अपने आप को। ऐसी स्थिति में जब वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो और चांदी के पाए पर शनि पदार्पण कर रहा हो, तो आपको और क्या चाहिए। इस संसार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि के साथ साथ ये मंगल ग्रह अभी आने दो 2 अप्रैल को, जब आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा तो सारे के सारे ग्रहों का जो एक्शन होगा वो वृश्चिक के लिए कैसा होगा। सभी राशियां इस राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित, चारों तरफ से हर चीज देने को तैयार। और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले खुश। तो वो एक पिक्चर आई थी, एक आदमी हीरो बोलता था,
कभी हंस भी लिया करो बादशाह। तो मैं ये कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों, कभी हंस भी लिया करो, क्योंकि आपका अब हंसने का समय आ गया है। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अब ये जो शनि है, इसकी बात कर रहे हैं, पंचम भाव में शनि, ये भूमि, भवन, वाहन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, मटीरियलिस्टिक चीजें तथा पैसा, समृद्धि, सब कुछ का कारक पंचम भाव में आ गया। चांदी का पाया होगा, इसकी पूर्ण दृष्टि होगी आपके इनकम हाउस पर। इनकम हाउस पर यहाँ 6 लिखा हुआ है, और 6 जो है ये 12 का मित्र है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अभी 2 अप्रैल को यह मंगल यहाँ पर गोचर में आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले की तरफ ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है से उंगली उठा करके देखेगी ये वृश्चिक राशि वाला कमजोर है। कमजोर नहीं है। तो आप सबके लिए एक स्लोगन है मेरे लिए, मेरे पास, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, यानी कि मुस्कुराने का समय वृश्चिक का अब आ चुका है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।